कौन सही है, कौन गलत है और कौन असल है और कौन नकली है। सिर्फ मोदी जी का चाहे। मोदी जी की चेहरा देख के चुनाव करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मुसलमान समाज सपोर्ट करे जो मुसलमान समाज के विरोध बोलता है? चाहे वो नारे या भाषण कैसे भी आज बस कैसे भी रहे, छीनने का काम किया गया, कोई गैर ने नहीं किया, उनके खुद के भतीजे ने किया। करेंगे वो करेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, यही हिसाब है। ये उनको भी चोरी करने का काम किया गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? आज तक अभी तक इसका काम हुआ, क्यों रुका हुआ है, क्या वजह है इसकी? सस्ता कुछ नहीं है ना, महंगा सब है। किसी की औकात नहीं कि किसी को किसी के धर्म पे जाके बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन चाहिए? सीधा सवाल कर लेते हैं सीधा। इतना शिंदे चाहिए। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 24 तारीख को आपके मस्जिदों का भोंगा उतारेंगे। मोदी है तो हम है। लेकिन अमित शाह मुसलमान वो कौम है जो किसी के बाप से नहीं डरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। जनता की नब्ज को टटोलने, जनता की दिल की बात को जानने, इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? संविधान वर्सेस या फिर बटों की कटों के नारे पर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को दर्ज कराना चाहती है। ये तमाम चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं को लेकर हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है अणुशक्ति नगर सीट। ये सीट बेहद खास है। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ मुकाबला होने वाला है एनसीपी वर्सेस एनसीपी, यानी कि शरद पवार वर्सेस अजीत पवार। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में जो उम्मीदवार हैं वो एक तरफ नवाब मलिक की बेटी सना मलिक है, तो दूसरी तरफ फहद अहमद है, जिनको पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि शरद पवार ने जब भरोसा जताया है और अपने भतीजे के खिलाफ अपना दाव चला है, तो उसका असर कितना होगा अणुशक्ति नगर की सीट पर जानते हैं। जनता मेरे साथ है। यहाँ से कुछ देर पहले ही फहद अहमद की अभी रैली गुजरी है। उनके समर्थन में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो चर्चा करते हैं और समझते हैं कि यहाँ कितना काम हुआ, विधायक जी पर कितना गर्व है और क्या विधायक जी को वापस लाना चाहते हैं उनके बदले या फिर कोई और इस बार बाजी मारता है। क्या नाम है सर आप लोगों का? जी, मेरा नाम मोहसिन शेख है। जी। मैं यहाँ की जो लोकल कॉरपोरेटर है नादिया मोहसिन शेख, उसका मिस्टर हस्बैंड हूँ मैं। मतलब आपके कंधों पर भी जिम्मेदारी है इस इलाके की? थोड़ी बहुत तो है ना, बोलिए। चलिए बता दूं आपको, यहाँ पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की ज़्यादा है और मुसलमान ही ये तय करते हैं कि इस सीट से कौन जीतने वाला है। दोनों ही तरफ मुसलमान चेहरे हैं उम्मीदवार जो हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। सर थोड़ा मुझे बताइए, अणुशक्ति नगर सीट इतनी चर्चाओं में बनी हुई इस बार, लेकिन यहाँ विकास कितना हुआ, 5 साल कितना काम हुआ और अगले 5 सालों को लेकर आप किसको मौका देने वाले? देखो, मैं पूरे अणुशक्ति नगर की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे लोकल लोग हैं। मैं यहाँ की लोकल कॉरपोरेटर मेरी मिसेस है, तो मैं पहले तो अपने लोकल मुद्दे पर बात करूँगा। देखो, सबसे पहली बात आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी वाइफ राष्ट्रवादी की नगर सेविका थी, ठीक है, जिन्होंने नवाब मलिक साहब ने हमको टिकट दिया था, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद पता नहीं ऐसे क्या बात हो गई, जब ये चुन के आए तो ये इन्होंने अपनी नगर सेविका के खिलाफ लेटर डाल के उनका 3 साल के कामों का वर्क ऑर्डर लिया। मतलब ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि अपनी नगर सेविका को ये सता रहे थे। उसके बाद जब 2 साल हमारा बचा हुआ था, तो 2 साल में हमको यहाँ से वहाँ तक केना मार्केट से लेकर 5 नल तक उन्होंने फ़ंड लगाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कौन सी बात थी या हमसे कोई नाराज़गी थी तो हमें बताते। तो इसके चलते हुए मैंने इस बात का डिसीजन मैंने हमारे जानने वालों को लेकर कि भाई यहाँ विकास हम करना चाह रहे, हमारा फ़ंड यूज़ करना चाह रहे, ये हमको सता रहे, फ़ंड यूज़ करने नहीं दे। तो उसके बाद 2000 का जब ये लास्ट MLA जो इलेक्शन हुआ, मैंने हमारे सारे बड़े जिम्मेदारान से डिस्कस करके मशवरा करके मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन किया, उद्धव बाला साहब ठाकरे। आज मैं आदित्य जी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पूरे महाराष्ट्र राज्य का। मतलब आप तो बाखूबी राजनीति को समझते हैं जी। अपने क्षेत्र से लेकर प्रदेश की राजनीति इन दिनों कैसी लग रही है? 4 पार्टी से 6 पार्टी हो जाती हैं, लड़ाई शाख की बन गई है, तो क्या लग रहा है कि इस बार किसका अस्तित्व बरकरार रहने वाला है? देखो, अस्तित्व की बात है तो यहाँ जनता जानती है, सिर्फ मुंबई की नहीं, पूरे महाराष्ट्र की नहीं, पूरे इंडिया की कि कौन सही है, कौन गलत है और कौन असल है और कौन नकली है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज शरद पवार साहब ने जो NCP बनाई थी, आज उसको छीनने का काम किया गया। कोई गैर ने नहीं किया, उनके खुद के भतीजे ने किया। तो आज वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे। उद्धव जी के साथ जो हुआ, हमारे पक्ष प्रमुख, वो भी उनके खुद जो साथ में थे विधायक, उन्होंने नाम चोरी किया, पक्ष चोरी किया। यहाँ तक कि उनके जो पिताजी है उनको भी चोरी करने का काम किया गया।
ठीक है, नवाब मलिक पर आते हैं। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक यहाँ से इस बार उम्मीदवार हैं। उनको लेकर क्या माहौल है? विधायक जी ने कितना काम किया? जैसे आप पहले ही बता रहे हैं कि आपके कामों को भी रोका गया, इस बार क्या नाराज़गी है उनको लेकर? बेशक देखो, डेवलपमेंट का किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे मैं हूँ विधायक हो, चाहे खासदार हो। पब्लिक यहाँ तुमको चुन के इसलिए देती है कि हमारे गली गटर जो भी हमारे सुविधाओं की चीज़ें जो गवर्नमेंट के फंड से आप करा सकते हो वो कराना चाहिए। अभी देखिए, ये रोड हमने पास कराया था सीसी रोड, लेकिन ये कई टाइम से रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? ये जो रोड पे आप खड़ी है ना, ये रोड का फंड वर्क ऑर्डर आके कई साल हो गए, आज तक अभी तक इसका काम नहीं हुआ। क्यों रुका हुआ है? क्या वजह है इसकी? हमारा जब टर्म 3 साल पहले जब ख़त्म हुआ था, हमारे टर्म जब चालू था 2022 के पहले तक हमने इसका वर्क ऑर्डर लेकर आ गया था। आज तक क्यों रुका हुआ है? अभी आप बता रहे थे कि अगर नवाब मलिक निर्दलीय लड़ते तो शायद जनता के भीतर ये जो नाराज़गी थी ये खत्म हो जाती, लेकिन वो अजीत पवार गुट में है, यानी कि एनडीए सरकार का हिस्सा है। दिक्कत क्या है अगर एनडीए में? क्या नाराज़गी है? क्या है जो बात जो आप लोगों को नहीं भा रही? तो पहली बात तो है डेवलपमेंट के ऊपर। आप मेरे साथ बात करने के बाद चाहे तो पूरा सर्वे कर सकते हैं यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ। एक आमदार के तौर पे उन्होंने कितना फंड लगाया और कितना लोगों की मदद की। उसके बाद ये पहला पॉइंट डेवलपमेंट का आता है। दूसरा पॉइंट बताते कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, महायुति से जुड़े हुए। तो हमारी जनता और हमारा समाज कभी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि देखो एक होता है दुश्मन दो तरीके का, खुला होता है, एक पीठ पीछे वार करने वाला होता है। आज हमारे समाज का बीजेपी तो खुला दुश्मन है ना। आज हमारे लोगों को एक आमदार, इतना बटला आमदार हमको बोलता है कि इनको मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। क्या उसकी औकात है? आप बताइए। किसी की औकात नहीं कि किसी को किसी के धर्म पर जाके बोलना चाहिए। तो इनके विधायक इतने जो विधान करते हैं नेगेटिव, ये उनके सपोर्ट में अगर उनकी युति में जाकर बैठते तो क्या समाज इनको सपोर्ट करेगा? क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मुसलमान समाज सपोर्ट करे जो मुसलमान समाज के विरोध बोलता है? और कोई बोलता है दूसरी पार्टी का आदमी के 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 24 तारीख को आपके मस्जिदों का भोंगा उतारेंगे। ये मतलब कौन सी बात है? ये डराने की बात है क्या किसी को? तो इनको कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमान वो कौम है जो किसी के बाप से नहीं डरती, और अगर अपनी औकात पे आ जाए ना तो फिर यहाँ पर कोई हमारे सामने टिक नहीं सकता। ये मैं बाप के बोल के ख़त्म करता हूँ। चलिए, आपको नमाज के लिए जाना है, इसलिए हम चर्चा आपके साथ यही खत्म करते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, नमाज के लिए। सब नमाज के लिए। तो ये नेताजी के साथ ही थे। आप लोग बात करेंगी? महिलाओं को लेकर काफ़ी वादे किए जा रहे हैं इस बार। क्या मालूम, देखो क्या महिलाओं को लेकर काफ़ी वादे हो रहे हैं, काम हुआ महिलाओं को लेकर कुछ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? जान दो, मैं नहीं बोलूँगा बच्चों। क्या नाम है दीदी आपका? नसीम। नसीम जी, कैसे चल रही है इधर जिंदगी? बहुत घान है, मच्छर और क्या है। कीड़े भी मैं देख रही हूँ उड़ रहे हैं। क्या ये सीजनल? आ गए ये कीड़े। अभी आए। बड़ी दिक्कत होती होगी फिर। हाँ, और महंगाई के क्या? बहुत महंगाई हो गई। प्याज का भाव देखो कितना हो गया। प्याज, तरकारी, हर चीज़ महंगी है। क्या सस्ता है? सस्ता कुछ नहीं है ना, महंगा सब है। बहुत महंगाई हो अभी गई। रैली देखी थी, गई थी इधर से। हाँ, कौन थे? टी शर्ट पहन के गए थे। कौन थे? देखे नहीं मैंने। कौन सी पार्टी के थे, पता है कुछ? नहीं, फवाद खान कौन देखे मैंने अभी पहली बार। फहद। तो क्या लग रहा है इस बार फहद जी जीतेंगे या सना मलिक? कौन, किस पर भरोसा बन रहा है? पता नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा। आप ही लोग देना हम लोग। वोट कैसे देंगे? वोट में नाम ही नहीं आया मेरा। अच्छा, नाम ही नहीं आया। बड़ी छोटी सी दुकान लगाई हुई है और ये सारे छोले हैं, सीड्स हैं। क्या नाम है आपका आंटी? शोभा। 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 इस इलाके की शोभा बढ़ा रही हैं आप। शोभा जी, क्या है ये सब, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। क्या ये सब कड़दाने है, सब महंगाई हो गई है। बिक जाता है? कब से दुकान लगाई हुई है? 2 साल हो गया। 2 साल। कितने से कितने बजे तक लगाती हैं? 6 बजे से 9 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक। कितना बिक जाता है? कमाई कितनी हो जाती है? मिलता है, अपना घर चलता है, खर्चा चल जाता है। खर्चा चलता है। और नेताजी कैसे हैं इस इलाके के? हाय, सब जाएगा वो उसका भी ये बढ़ेगा ना। कहाँ रहते हैं आप? ऊपर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ये अंदर रहते गली में। अच्छा, ये क्या चौल है पूरा? हाँ, चले अंदर। चौल है, छोटे छोटे घर होते हैं। और चौल तो मुंबई की पहचान भी है। पानी की व्यवस्था है इधर? पानी का है हमारा।
चलिए, ये हम आपको दिखा रहे थे कि अणुशक्ति नगर का क्या हाल है और जनता के बीच माहौल क्या है। नेताजी आ जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के और आके लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लंबे लंबे वादे कर रहे हैं, लेकिन माहौल क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शकीर सिद्दीकी, बोलो ना। शकील जी, मैं पहले माता जी के पास आ जाती हूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता सुरवे सुनीता जी, जी। कैसे खड़ी हैं यहाँ? मैं आम आदमी के साथ ही कार्यकर्ता हूँ। समय बिता रही हैं या क्या यहाँ कुछ खरीदारी करने आई हैं या बस समय बिता रही नहीं, हैं? हमारा घर है यहाँ पे। इधर अंदर जाके घर है आपका। इधर समस्या होती है कुछ? समस्या अभी जो है रही तो जो हो रही समस्या, जिनको जो आ रहा है वो समस्या कर रहा है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं कर रहे, यही बात है। तो भी आप इधर देख रही थी, रैली जा रही थी? हाँ देखिए, हमने कौन थे? शायद तुतारी वाला था कोई, कौन? तुतारी देखी मैंने, फिर नाम नहीं मालूम, अच्छा, उनका नाम नहीं मालूम। नाम देखती हैं या नेता देखती हैं या फिर वो देखती हैं निशान? मैं निशानी देखी, तो निशान कौन सा था? तुतारी थी तुतारी। किसका निशान है ये? शायद मालूम नहीं मुझे। शरद पवार जी की पार्टी का। जी, बढ़ गई ना, अब लड़ाई हो गई दो पार्टी में। वो तो मालूम है, बोल रहे हैं, अभी हमको तो इतना कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है। और यहाँ तो दूसरी भी आती होंगी, सना मलिक भी आती होंगी इधर? नहीं, हमने देखा नहीं अभी तक। नहीं देखा। तो नेताजी की भाषण सुन रही थी खड़ी होकर? नहीं सुना, हमको सुना नहीं, मिला ही नहीं। हम खाली बाहर आए तो चले गए वो। अच्छा, चले गए जब तक आप आए, देरी हो गई। बड़े वादे कर दिए उन्होंने, तो हम आएंगे तो ये दे देंगे महिलाओं को, हम यहाँ पे गली साफ कर देंगे, बड़े बड़े वादे करके गए। तो लगता है कि ये काम भी करते हैं कुछ? ये पता नहीं काम कर रहे नहीं कर रहे, जो करेंगे वो करेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, यही हिसाब है। आपको मुख्यमंत्री कौन चाहिए? सीधा सवाल कर लेते हैं, सीधा। एकनाथ शिंदे चाहिए। अच्छे हैं जी, मोदी है तो हम है। लेकिन अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि कोई भरोसा नहीं है, हटा भी सकते हैं, 23 के बाद नया मुख्यमंत्री भी हो सकता है कोई वो और। तो देखो, जिनका काम है उनका काम है, जो काम करेगा अगर वही एकनाथ करेगा। शिंदे नहीं होते सीएम तो फिर क्या करेंगी? अगर बीजेपी से या फिर अजीत पवार गुट से बन जाए? हमारे फडणवीस साहब थे ना हमारे, क्यों नहीं होते? भक्कम थे फडणवीस साहब ने, तो उनको चांस दिया और किया है। काम किया था फडणवीस साहब। मोदी जी तो कर रहे हैं काम। किसका किसी केंद्र में यहाँ? केंद्र में तो फडणवीस यहाँ कर रहे हैं ना। मोदी जी उधर है तो इधर फडणवीस थे ना, तो फडणवीस का सपोर्ट लेके ही एकनाथ शिंदे हुए है ना। क्या काम किया इधर सीएम ने? फडणवीस साहब ने क्या काम किया? अब तक क्या मदद पहुँचाई? अभी जो लाड़की बहन का योजना किसने पहुँचाया है? 1500 आ गए खाते में? आ गए सबके। कितनी बार आए? नहीं आए मेरे। आपके नहीं आए? नहीं आए। बड़ी दुख की बात है, सबके आए, आपके क्यों नहीं आए? मेरा जॉइंट अकाउंट है, इसके लिए नहीं आया। नुकसान हो गया तो फिर भी वोट देंगी या? देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। वोट देना तो हक है हमारा। नेता कैसे चुनती है? अपना मुद्दे पर या फिर बस चेहरा देख ले और मोदी जी देख ले? मोदी जी के ऊपर ही देख के चुनाव करेंगे हम। सिर्फ मोदी जी का चेहरा? मोदी जी की चेहरा देख के चुनाव करेंगे, चाहे वो नारे या भाषण कैसे भी दें। बस कैसे भी दे। हम आपको दिखा रहे थे जनता का हाल, इलाके का हाल और कितना हुआ विकास, कितना रह गया काम, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनावी दौरान नेता काम कर कर दिखाते हैं। लेकिन नेताओं की रैलियां जो चल रही हैं, सभा जो चल रही हैं, उन सभाओं तक पहुंचने की बजाय हम उन बस्तियों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां आम जनता रहती है और आम जनता की राय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि ये चुनाव किस और करवट लेता है और इस चुनाव में क्या होने वाला है, किसको पटकनी मिलने वाली है। देखते हैं कि आखिरकार 23 नवंबर के बाद महाराष्ट्र का भाव कौन बनता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।